नर्मदापुरम जिले में मध्य प्रदेश के जी। जिस होटल पर चाय पी थी हमने, पहले तो वो अपनी जाति बताने को तैयार नहीं हुआ। फिर हम जब खुले उसमें तब उन्होंने बताया SC। नहीं वो जब मजे की बात क्या है, जब हमने बाबा साहब के बारे में पूछा तो उनको बाबा साहब के बारे में ही नहीं पता है। हाँ, तो ऐसी स्थिति भी है वहाँ पर। जब हमने पहली बार उससे पूछा था तो उसने बताया था कि मैं कोरी हूँ, मतलब कुर्मी बताया। कुर्मी के बाद फिर उसने कहा कि मैं OBC में आता हूँ, नहीं जनरल में आता हूँ। फिर जब उससे पूछा कि जनरल में नहीं आते हैं कुर्मी तो OBC में आते हैं, बोला हाँ मैं OBC में आता हूँ। फिर जब उसका पिता आया, रामनिवास उसका नाम था, रविदास था, तो रविदास ने बताया, जब मैंने काफ़ी देर बात की उससे, काफ़ी चीज़ों के बारे में चर्चा की, जब हम उसको प्रलोभन एक तरीके से दिया कि मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है, तब वो दौड़ के आया और उसने बताया। फिर उससे जब ये चीज़ पूछी कि यहाँ किसकी ज़मीन है, तो उसने कहा कि यहाँ गोंडवाना लोगों की ज़मीन है, ST लोगों की ज़मीन है, और फिर उसने कहा कि जनरल वाली ज़मीन है। फिर उसने कहा कि OBC की कुछ ज़मीन है। नहीं, उसने जब जनरल वालों को पूछा जनरल में कौन, तो वो उसने बताया ना ये यादवों की ज़मीन है। हाँ, यादव हो, उसने जनरल में बताया। फिर हमने कहा कि भाई यादव तो OBC में आते हैं। वो दरअसल में क्या था, हमने उसकी जाति निकलवाने के लिए, हमने उसका पता करवाने के लिए उसको हमने धीरे धीरे लाइन पे लिया, और सबसे पहले हमने उसकी जाति पूछी, तो उसने अपने आप को कुर्मी बताया। उसके बाद फिर मैंने कहा भाई इसकी असलियत निकलवाते हैं, कुर्मी नहीं है ये। तो फिर हमने उसके हाव भाव देखा, उसकी दुकान का, उसके सब जो भी वहाँ बैठे उनको देखा। फिर हमने उसको फिर बोला कि भाई हमको ज़मीन चाहिए यहाँ पर, तो ज़मीन का उसको लालच दिया, चूँकि वो ज़मीन का काम करते थे, प्रॉपर्टी, बोला हमें प्रॉपर्टी का काम करते हैं हम। मैंने कहा चलो बात बन जाएगी, अपने फादर को बुला। उसने अपने फादर को बुलाया, तब उसके फादर जो थे रविदास, तो उनसे बात करी, तो उन्होंने ज़मीन के सब रेट बताए, हमने काफ़ी बात करी। फिर तब उनसे पूछा कि आप लोग कौन हो, तब उन्होंने बताया कि हम SC हैं, क्योंकि उनका जो नाम रविदास था, रविदास से हम पहचान गए कि भाई ये जो है ये अपने यहाँ समन है। तब हमने उनको जो है नहीं, आपने एक चीज ध्यान दी थी, जब आप फोटो खींच रहे थे आजाद सर और योगेंद्र सर, आप जब खड़े थे वहाँ पे, तो उसने चाचा को बुलाया था। तो चाचा आने तैयार नहीं हुआ। आए नहीं, दूसरा तो आए नहीं वो। हाँ, एक दूसरा था वो बैठा हुआ था, वो आया नहीं, जबकि वो भी SC का था। कह रहा था हमारे बड़े भाई हैं। नहीं, मुझे तो हैरानी तब हुई जब मैंने उनसे कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जानते हो, तो वो कह रहे हाँ। उसके पिताजी ने तो कहा हाँ। फिर उनका कितना जानते हो? अच्छा, एक चीज और ध्यान दो। बोले नहीं ज्यादा, एक चीज और ध्यान दो, नहीं यहाँ पे चीज और ध्यान दो कि वो बच्चा इंटर पास था। हाँ, और इंटर पास बच्चा अगर नहीं जानता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सिर्फ नाम सुना है बस, वो भी मध्य प्रदेश में, और वो भी यहाँ से 250 किलोमीटर में हुआ, जहाँ जन्म हुआ है। सर भोपाल से 100 किलोमीटर। सर आजाद सर, यही सोचने की बात है, हम इतने बड़े काम को लेकर चल रहे हैं, समझ जो हमारी असली जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है, पहचान है। अब एक बात बताइए, जिस महान व्यक्ति ने इतना बड़ा काम किया हो पूरे विश्व में, पूरे देश में, उनको लोग नहीं पहचानते, तो समण को कैसे पहचानेंगे जल्दी से? तो हमें बहुत मतलब काम करना पड़ेगा। इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जब हम यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर गए हैं महाराष्ट्र, वहाँ पे जिस भी बच्चा से पूछते थे वो बाबा साहब के बारे में जानता है। हाँ, सबसे बने, क्योंकि हम मतलब मेन पॉइंट है ये। मेन पॉइंट है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गए, वहाँ बाबा साहब जानते हैं। जम्मू के कई जिलों में मैंने सर्वे किया, वहाँ बाबा साहब जानते हैं। यहाँ तक कि कोलकाता के में गए, ठीक है, कलकत्ता जब गए थे, वहाँ से बाबा साहब के बारे में पूछा तो बच्चा जानता है। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति देखो, ये जो इंटीरियर इलाके हैं, ये चाहे मध्य प्रदेश के हों, खैर मध्य प्रदेश की हालत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ जो
वमन संस्कृति है उसका फैलाव ज्यादा है, उसका प्रचार ज्यादा है और अच्छा। उसमें बहुत बुरी तरह से जकड़े हुए हैं। आया सर यहाँ आप रोकना चाहेंगे, मध्य प्रदेश में गोंडवा लोग सबसे अधिक है। हाँ, ठीक, दूसरी चीज एससी वर्ग के लोग जो मतलब जो आते हैं वो भी अधिक है। जनरल लोग मध्य प्रदेश में संख्या बहुत कम है। सर दरअसल में क्या है, मैं बताता हूँ इसका कारण क्या है। जी नंबर एक कारण तो ये है कि सब लोग अपने अपने जो पंथ हैं, पंथ के अनुसार अपने अपने जो उनके महापुरुष हैं वो केवल उनको ही जानते हैं। बिल्कुल सही करें। ठीक है, नंबर एक बात। नहीं एक बात और सुनो, हम्म, जब उन्होंने ये बताया, हमने पूछा ना यहाँ सबसे ज्यादा अधिकता किन लोगों की है, उन्होंने बताया कि आदिवासियों की है। हमने पूछा गोंड, तो उसने कहा हाँ गोंड। हमने ये भी पूछा उनसे कि ये लोग किसको मानते हैं, तो उन्होंने यही बताया ना कि सब जो है देवी देवताओं को ही मानते हैं। हाँ उन्होंने बताया। तो गोंड लोग भी इसमें जकड़े हुए हैं। नहीं वो तो जितने भी हमारे देश के समण हैं उसमें चाहे गोंड हो, चाहे एससी एसटी ओबीसी में जितनी भी विभिन्न जातियां हैं, वो सारी की सारी जो है उनके बीच में पाखंडवाद तो एक तरह से कसरत से ठूंस दिया गया है। वो उससे मतलब निकल नहीं सकते जल्दी से बाहर। इसके लिए हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा। अच्छा, मैं रीजन पे उसका कारण बता रहा था। तो पहला कारण तो मैंने ये बताया कि भाई सब अपने अपने पंथ को मानते हैं। पंथ में जो उनके महापुरुष रहे हैं, जो जिन लोगों ने उनके बीच में काम किया है, वो उनको ही मानते जाते। जैसे कि आप जो उधर है आपका झारखंड में, तो उधर वो है क्या नाम जी, गुरु घासीदास, ठीक है, सतनामी। और बंगाल में जाओगे तो गुरुचांद ठाकुर, हरचांद ठाकुर, ठीक है। हमारे पंजाब में जाओगे रविदास, संत रविदास। अगर आप उधर जाएंगे वेस्ट बंगाल में, तो जितने भी एससी वर्ग के लोग हैं, एसटी वर्ग के लोग हैं, वो हरचंद ठाकुर और गौरचंद ठाकुर जानते हैं। आप उनसे बात करिए तो बताएंगे वो कि हाँ उन्होंने ये काम किया, शिक्षा के विषय में काम किया, ये सब बताते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति देख के तो बड़ा ही दुख होता है इस चीज को लेके। हाँ देखो, तो बहुत ही दुखद घटना हुई। देखो जो कारण है ना, असल में बाबा साहब के बाद हम लोग पढ़ लिख गए। पढ़ लिखने के बाद में जो लोग संपन्न हो गए, पढ़ लिख कर उनकी नौकरी लग गई, अच्छे बिजनेस हो गए, तो उन्होंने क्या काम करा, वो अपने शहरों को चले गए। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ये नहीं समझी कि जो हमारा समाज है, जो हमारा छोटे तबके के सब ये छोटे गरीब लोग जो हैं जितने भी हैं, ये गाँव में बसते हैं बेचारे, उन तक वो नहीं पहुंचे, उनको जागरूक करने का काम नहीं किया। अगर वो लोग जागरूक करते, इसका मतलब योगेंद्र सर ये हुआ ना कि अगर वो लोग आज बाबा साहब को नहीं जानते हैं, और जो समण लोग हैं, समण ही बाबा साहब के बारे में या बाबा साहब को नहीं जानते हैं, तो उसके जिम्मेदार जो है वो हम जो पढ़ा लिखा वर्ग है, हम स्वयं, तो हम स्वयं ही हैं। बिल्कुल, मैं समझ गया आपकी बात। उसके जिम्मेदार हम लोग ही हैं। सर देखो, आप लोगों को बताया एक चीज कि जैसे ही हम लोगों ने बताया पूरी चीज, तो उन्हें एकदम बल मिला, सब खड़े हो गए। उसके बाद समझ में आया उनको, उन्होंने देखो पोस्टर लिया, लगाया और सब कुछ। उसके बाद उनका जो है सीना चौड़ा हो गया वो। हाँ, जैसे ही हमने बाबा साहब की बात शुरू की, उसके बाद फिर हमने उनको मूल पहचान बताई, उनको ये बताया कि भाई आपके अंदर जो एक बीज डाल दिया गया है जो गलत है, उसको आपको निकालना है, और आपको अपनी जो असली पहचान है समण की, वो आपको जो है जाननी है, ठीक है। और ये समण ही एक ऐसी पहचान है जो आपके अंदर की जो जातियां हैं वो खत्म करेगा। क्योंकि समण जो है वो सब बराबरी की बात करता है, जाति की बात नहीं करता। हम सब लोग समण थे, जातियां थी नहीं। तो ये जो जातियां हैं तभी मतलब निकाल सकते हैं अपने अंदर से, जब हम अपनी मूल आइडेंटिटी, मूल पहचान को समझ जाएंगे। ये बताया तो समझ में आया उनकी में, ऐसी बात नहीं है, समझा उन्होंने। हम लोग नहीं बताएंगे तो आएगा ही समझ में, लेकिन उन तक पहुंच ही नहीं, उन्हें बताया ही नहीं। हाँ, पहुंचना पड़ेगा। कितने साल हो गए बाबा साहब को गए हुए भी, और उसके बाद से आज तक भी मतलब बाबा साहब के बारे में नहीं जान रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी ही वो कमी रही है, हमने काम ही नहीं किया। अच्छा, ये हमने जो सर्वे पूरा करके देखे है, जहाँ मतलब एक सप्ताह हो गया हम लोग निकले हुए, कि आगरा से पूरा इंदौर होते हुए, इंदौर से फिर हम लोग पूरा वहाँ से मुंबई होते हुए पूरा जो एक जगह हमने एक जगह चाय पी, लोगों से बात की, छोटे जहाँ बड़े बड़े ढाबों में बात की, छोटे ढाबों पे भी बात की, रोड के जितने रोड पे हमें जो मिला उससे हमने बात की, उनको समझ में आया है। अगर हम लोग निकल के बात करते हैं
तो इससे हमें लगता है कि बहुत जल्दी नहीं हो सकता अतिंदर है। जी, आपकी बात ठीक है। देखिए, हम जहाँ भी बैठे, चाहे हम रोड के किनारे बैठे, चाहे चाय वाले के पास बैठे, चाहे हम ढाबे पर बैठे, चाहे गांव में बैठे, चाहे फल वाले से बात करें, क्योंकि सारे समण लोग हैं। लेकिन जब हमने समण के बारे में बताया, उनको सब कुछ ये बताया और पंपलेट भी दिया, बुक्स भी दी और पोस्टर भी दिए, तो उनके दिमाग में गई बात, उन्होंने समझा और वो जानने के लिए तैयार हैं, समझने के लिए तैयार हैं, बशर्ते उन तक हम लोगों को जाना पड़ेगा। नहीं, हमको राजी से यादव मिला था। राजी से यादव, हाँ मिला था। तो उसने देखो आज मैं फोन किया था सुबह। हाँ तो क्यों किया था? कहा था कि नहीं, आपने जो बताया है वहाँ 20-25 लोग थे, कहा तो मेरे लोगों सबको समझ में आ गया है कि ये यही है सत्य, बाकी सब झूठ है। उसको फोन करा, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी होगी उसकी। अच्छा, एक बात और है, अगर ये काम सभी करने लगे हैं, जैसे हम अभी ये घूम रहे हैं और हम जहाँ भी रुक रहे हैं वह बात कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं और वो बताने में हिचक भी रहे हैं, क्योंकि सड़क के किनारे अगर कोई कारोबार लेकर बैठा है, अगर वो डायरेक्ट कह देता है, मैं अपनी जाति बता भी देता है अगर पूछने पर, तो उनके साथ दिक्कत भी होती है, उनका काम ही नहीं चलेगा। लेकिन हम इतनी आसानी से उसको मानते नहीं है, हम उसे कुरेदते हैं और कुरेदते हैं, अपनी पहचान बताते हैं, तब वो खुल जाता है। देखिए तो अगर ये काम ज्यादातर लोग करें, अगर हमारे जो समर संगी हैं वो भी ये काम करें, जहाँ भी खड़े हों, जहाँ भी रुके, जहाँ भी अनजान आदमी से बात करें। देखिए आजाद सर, मैं काम ज्यादा बढ़ेगा। मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। ये जो 1000 दिन की हमारी कैंपेन चल रही है, मैं समण हूँ की, इसके लिए जितने भी हमारे लोग अभी तक संघ को जान गए हैं, जो प्रवक्ता हैं और जितने भी लोग संघ में काम कर रहे हैं, उन सब की ड्यूटी बनती है कि वो जहाँ भी जाएं, जहाँ बैठे, जहाँ उठे, रिश्तेदार के पास जाएं, मिलने वाले के पास जाएं, घूमने जाएं, ऑफिस में जाएं, घर पर जाएं, जहाँ भी जाएं, उनको समन की पहचान बतानी पड़ेगी। इसका प्रचार प्रसार, हाँ, इसका प्रचार प्रसार उनको करना पड़ेगा। हम बिल्कुल ये समझिए, ये जो समन है अपनी जेब में डाल के चलना पड़ेगा। हम जहाँ भी जाएंगे, मान ले बस में जा रहे हैं तो बस में पहचान करो, बात करो, बात में निकाल लो, कोई समन तो नहीं है अपना। समन है तो हाँ, समन है तो उसे बताओ, तो बात उसको करो। दो। अगर वो घमंड निकलता है तो छोड़ दो। हम लोगों के पहले 2 महीने वाले वीट थी, उसमें देखो कितने लोग फोन आते हैं। बिल्कुल, हमारे हिसाब से 100-150 लोगों को मेरे पास फोन तो आते रहते हैं कि भाई साहब इधर से निकले तो हम कभी मिल के जाएंगे। नहीं, अभी देखो महू गए, तो महू वहाँ जो मतलब शिरडी के मिले लोग, ठीक है, उनसे बात करी, उनको समन के बारे में बताया, समन की डिटेल दी उनको, ठीक है, फोटो खिंचाए, तो वो समझ गए कि वास्तव में हमारी जो मूल पहचान है वो समझ। अशोक रामटे का तो फोन आया था। हाँ, वही तो, फोटो भी दिए, पोस्टर और पंफलेट भी दिए, तो पढ़े होंगे उन्होंने, जरूर पढ़ते ही हैं। नहीं, वो पहली बार में समझ गए सर, क्योंकि महाराष्ट्र का आदमी जो है वो सब जानता है, उसे पता है कि संस्कृति 2 ही है, एक बमन की, एक समण की, ठीक है। समण की संस्कृति है, बमन संप्रदाय है, ठीक है। हम उसे संस्कृति नहीं कहेंगे, क्योंकि उसने हमारी संस्कृति को अडॉप्ट किया है। अरे आपको याद है वो हमने जो बच्चों से बात की, जो वहाँ 250-300 बच्चे थे मुंबई में, ठीक, वो बच्चे देखो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सर मैं आपके साथ में जो बैच लगाने का काम हो रहा है 1 लाख लोगों का, मैं उसमें भागीदारी करूंगा। कितने बच्चे तैयार हो गए, आएंगे। और जो मंगलाताई है ना, वहाँ जो बच्चों को देखती हैं, तो वो बहुत काम करते हैं। उनके पास में 500 बच्चे हैं। उन्होंने कहा हाँ, हम उस जो नागपुर में दीक्षा भूमि पर आपको मिलेंगे और आपके साथ में बच्चों से काम करेंगे। 2 मिनट समझाया सिर्फ, हाँ, 2 मिनट बताया खाली, बस। कई सारे मिनट बोली, मैं समझ गया हूँ बिल्कुल सर, ये चीज है। कई सारे बच्चों ने नंबर लिए, कई सारे बच्चों को नंबर दिए। तो ये तो सर हमें करना पड़ेगा। हर आदमी की ड्यूटी है, हर समण की ड्यूटी है, जो संघ को समझ रहा है, संघ में काम कर रहा है, उसको समण जो हमारी कैंपेन है, जो इसका प्रचार प्रसार है, वो ज्यादा से ज्यादा करके चलना पड़ेगा। सर जब दीक्षा भूमि में थे, जब आनंद अम्बेडकर सर से बात हुई थी, तो उन्होंने तो बिल्कुल सबके बीच में कहा था कि इससे बड़ा कार्यक्रम कहीं हो नहीं सकता। नहीं मान रहे हैं, लोग मान रहे हैं, ये तो है। उन्होंने कहा था। देखो भोपाल आने वाला है और ये वीडियो बंद कर लो अब। चलो ठीक है, हम बात करें बाद में। ठीक है।